कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रेष्ठ श्री अमित जैन शाह, सुपुत्र श्री शांतिलाल, मंजू देवी शाह, अंकित, मोनिका, अर्पित, प्रीति, आर्जव, नवधा, प्रीशा, सार्थक शाह, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए, पहले हमें अपनी खोज करना चाहिए, फिर हमें बाहरी दुनिया की खोज करना चाहिए। अक्सर धर्मात्मा का वेश बनाने वाले लोग मंदिर में आके परमात्मा को खोजते हैं, अपने अंदर बैठे परमात्मा की भी खोज की बातें कर लेते हैं, लेकिन कभी वो अपने अंदर बैठे इंसान की खोज नहीं करते। तो सबसे पहली बात यह कि हमें अपने अंदर बैठे इंसान की खोज करना चाहिए कि हम इंसान है कि नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। क्योंकि इंसान होना और इंसानियत होना दोनों में अंतर है। इंसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके अंदर इंसानियत हो ऐसे इंसान बहुत कम है। भगवान बनने का जो प्रोसेस है वो इंसान बनने से चालू होता है। अक्सर हम जल्दबाजी में पहला स्टेप नहीं लेते, और जो पहला स्टेप नहीं लेता वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि रोटी बनाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है गेहूं का आटा बनाना। जब तक आप आटा नहीं बनाओगे तब तक रोटी नहीं बनेगी। अगर पटा और बेलन ना हो तो भी वो हाथ से भी ठोक ठोक के बना सकते हैं, लेकिन कहीं जब रोटी बनाने के प्रोसेस में आपने गेहूं में पानी डालना चालू किया तो रोटी तो नहीं बन पाएगी। तो पहला स्टेप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पेट भरने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो भगवान बनने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तब कहीं जाकर के आप भगवान बन पाएंगे। लेकिन काल का दोष कह लें या व्यक्तिगत व्यक्ति की प्रवृत्ति हो गई है, एक दूसरे की देखा सीखी हो गई है। धर्म तो है लेकिन लोग धार्मिक नहीं है। शरीर के आकार से इंसान तो हैं लेकिन इंसानियत नहीं है। क्योंकि अगर इंसानियत होती तो लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते, इंसानियत होती तो एक दूसरे का ध्यान रखते, इंसानियत होती तो इंसान जानवरों को खाता नहीं, इंसान को खाता नहीं। इसलिए पहले सबसे पहले अपन इंसान बने। अगर अपन ह्यूमन बन चुके हैं तो आप एक दिन गॉड भी बन सकते हैं। गुड ह्यूमन। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते हैं तब तक आप ह्यूमंस के लिए गॉड नहीं बन सकते। प्रक्रिया बहुत सिंपल है, पहले फर्स्ट स्टेप रखा जाए फिर आप बाकी स्टेप्स पे चढ़ सकते हैं। आज की नीति कह रही है कि अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होना आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से छोटे से पद के लिए, छोटे से नाम के लिए बिक जाते हैं। देखा नहीं देखा आपने राजनीति में, टिकट न मिले या मंत्री पद न मिले तो व्यक्ति कितनी जल्दी चेंज करता है, पार्टी चेंज कर लेता है। जिंदगी भर उसको भगोड़ा नेता ही कहा जाता है। कुछ भी कर ले, सबको पता है कि पहले दूसरी पार्टी में था अब दूसरी पार्टी में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन जाए, बोला तो यही जाएगा कि इसने पार्टी बदली, कुछ पैसों के लिए, कुछ नाम के लिए। आप ऐसा ना करें। चंद पैसों के लिए बिके ना, चंद पैसों के लिए बिके ना। क्योंकि जो रुपयों पैसों में बिक जाए, जो रुपयों पैसों में बिक जाए वो इंसान नहीं, सामान है। अगर आप कुछ पैसों के लिए, कुछ नाम के लिए, छोटे से पद के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, समूह को छोड़ करके अपने दूसरे समूह को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इंसान नहीं हैं, अभी आप सामान हैं। अपने अपने में खोजो कि कब, जब स्कूल्स के टाइम में जो अच्छा पढ़ता था उसके साथ चले गए अपने दोस्तों को छोड़ करके। स्टडीज डिस्टर्ब होती इसलिए नहीं कि उसके साथ रहेंगे तो वो कैप्टन है, अपना भी नाम चलेगा।
जो ऐसे लोग बदल लेते हैं अपने आप को, ये इंसान नहीं है, और ये गिरगिट भी नहीं है, क्योंकि गिरगिट तो अपनी रक्षा अपने स्वभाव से रंग बदलती है। इंसान तो स्वभाव बदल कर रंग बदलता है। मैंने देखा कि कुछ लोग मौके पर साथ देते हैं और कुछ लोग मौके पर रंग बदलते हैं। जो मौके पर रंग बदलते हैं ना, वो इंसान नहीं, सामान है। आपको जो लगता हो, मेरा तो यही नजरिया है कि अगर मौके पर काम नहीं आए तो वो चीज किस काम की। तो मौके पर किसी के काम नहीं आए, तुम इंसान किस बात। पैसों और नाम के लिए जो लोग अपनों को छोड़ देते हैं, मैं उन लोगों को इंसान नहीं मानता। और कोई कितना ही मुझको फोर्स कर ले, मैं नहीं मानूंगा। मैं तो यही मानूंगा कि जैसे कपड़े की दुकान के बाहर स्टैच्यू खड़ा होता है ना, दिखता मनुष्य जैसा है, रहता नहीं है। मंदिरों के बाहर बड़े बड़े पुतले वो बने रहते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों के साथ डंडा लेकर के। मैं तो उनको वही मानता हूँ, इंसान तो नहीं मान सकता। क्योंकि जो पैसों के नाम के लिए बदल जाए, वो इंसान कहाँ है। जो काम आए वो इंसान है ना। तो मौका पड़ने पर जो साथ निभाए, इंसान तो उसी को कहा जाए। जो मौका पड़ने पर आपका साथ निभाए, तो उसको इंसान कहा जाए। भले ही उसने आपका उपकार किया हो ना किया हो, उसने आपकी मदद की हो ना की हो, लेकिन जब मौका पड़े तब आप उसकी मदद जरूर करें। ये इंसानियत का पैमाना है। हर चीज की टेस्टिंग होती है, हर चीज की टेस्टिंग होती है। ये जो बिल्डिंग में आप बैठे हो, इसकी भी डेंसिटी की टेस्टिंग होती है। जब किसी पत्थर से प्रतिमा या परमात्मा का आकार निकाला जाता है, उस पत्थर की भी डेंसिटी चेक की जाती है। जिसकी जितनी गहरी डेंसिटी होती है, उतना सुंदर, उतना महंगा, उतना कीमती हीरा होता है। जिस इंसान की जितनी अंदर डिग्निटी होती है, वो उतना कीमती इंसान होता है। आप अपने आप में खोजो ना कि आपकी गिनती कितने लोगों में आती है, डिग्निटी निभाने वालों में कि छोड़ने वालों। क्योंकि जो मौके पर साथ जोड़ जाए, वो इंसान कहाँ है। वो तो सामान है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते, ये माइक लगा है, कैमरा लगा है, सामने घड़ी लगी है, वो लाइट लगी है। मौके पर लाइट चली जाए तो किस काम की। वो तो तब है कि जब साथ ना छोड़े, सूर्य की तरह अपनी शीतलता ना छोड़े, चंद्रमा की तरह। वो इंसान है। जो रुपयों पैसों में बिक जाए, वो इंसान नहीं, वो तो सामान है। सामान्य तो है ही, सामान है, चीजें हैं। आज मुझे छोड़ करके कहीं और बिका है, कल किसी और को छोड़ करके परसों कहीं और बिकेगा। वो बिकते ही रहेगा, और वो बिकेगा। वो मॉडल नहीं बन पाएगा, वो एक आदर्श, एक रोल प्लेयर नहीं बन पाएगा लाइफ का। इसलिए इंसान बने। मैं आपको 3 4 5 चीजें बताता हूँ कि इंसान की क्वालिटीज क्या होती है। सबसे पहली क्वालिटी होती है इंसान जिसके अंदर इंसानियत होती है। चेहरे वाले इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बंदर को भी मुखौटा लगा दो तो मिल जाएगा। देखो आप, बहुत सारे लोग जानवरों के मुखौटे लगा के घूमते हैं होलियों में। अभी होली आने वाली है, तो वो जानवरों के मुखौटे लगा के घूमते हैं, तो जानवर तो नहीं हो गए। ऐसे अगर इंसान का मुखौटा लगाए तो इंसान नहीं हो गया। इंसान तो इंसान तब बनता है जब वो अंदर इंसानियत रखता है, ह्यूमैनिटी रखता है। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटी का कोई एक और चिन्ह है, पैमाना है, तो वो परोपकार है। आप दूसरों का उपकार कितना कर रहे हैं। अपना अपना सोच रहे हैं कि सबका सबका सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं तो अभी आप इंसान नहीं है। और अगर आप अपना अपना सोचें तो उस अपने अपने सोचने में दूसरे को दुख ना हो, परोपकार होना चाहिए। आप कहीं किसी मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं, वहां कोई गरीब भूखा बैठा है, तो उसको एक रोटी दे दो, तुम्हारा क्या चला जाए। ये परोपकार है। तुमको पता है कि वहां पर बहुत सारी गाय रोज इकट्ठी होती है, उनको घास डाल दो। ये मत सोचो कि दूध कौन निकालेगा। तुम वर्तमान में घास खिलाओ, अगली परह में दूध पीना। एक किसान इतना लोभी लालची होता है, वो गाय का दूध निकालता और छोड़ देता है कि जाओ नगर में चरती रहेगी और दूध निकालते रहेगी। चर के आएगी, अपन दूध निकाल लेंगे। एक बार एक बड़े व्यक्ति ने 4 लोगों को गाय दे दी कि 4 लोगों के बीच में एक गाय है, एक दिन तुम दूध निकालना, एक दिन तुम निकालना, एक दिन तुम, एक दिन तुम, तो इससे तुम लोगों के जीवन का यापन चलता रहेगा। वो गाय का ध्यान रखना। बोले ठीक है। पहले दिन तो उसने खिला पिला के भेजा था,
तो पहले गाय ने दूध निकाल लिया, और वो सोचता है कि मैं घास खिलाऊंगा, दूसरा दूध निकालेगा, तो उसने गाय को घास नहीं खिलाई। अगले वाले के पास गई, उसने भी दूध निकाला लेकिन घास नहीं खिलाई, क्योंकि मैं खिलाऊंगा तो दूसरा दूध निकालेगा। ऐसे ही चारों ने 5-7 दिन तक गाय को घुमाया, 6वें दिन गाय वो मर गई। जिसने दी थी वो गाय, उसको इतना दुख हुआ कि किन अमानववादी लोगों के हाथ में मैंने जानवर को दे दिया। परोपकार की भावना रखना ये सबसे पहली इंसानियत है। दूसरी बात होती है जो अपनों से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखें, वो एक इंसानियत का पैमाना है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, जो सबका ध्यान रखते हैं ना, प्रकृति सब ओर से उनका ध्यान रखती है। एक व्यक्ति ने नया घर लिया और सोचा कि इसमें कोई वास्तु दोष ना हो, तो क्यों ना अपन चलिए एक वास्तुकार को बुला लेते हैं। उसने कंसल्ट किया, एक बहुत बड़ी टीम मिल गई वास्तुकार की, और वो पूरी टीम को लेकर के वहां इकट्ठा हो गया। जब पूरी टीम इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा चलिए चलते हैं। 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, और उस 40 किलोमीटर के रास्ते में कई बार रास्ते में पीछे चल रहे लोगों ने हॉर्न बजाया, तो उसने अपनी कार साइड करी और उनको साइड दे दी, आगे चला। 10 मिनट बाद वो वास्तुकार कहते हैं, भाई अपन भी तो जल्दी चल सकते हैं, आप इतना दूसरे को साइड क्यों दे रहे हो? वो धीरे से कह देता है कि देखो अपन को तो इतनी जल्दी नहीं है, हो सकता है उसको अपन से ज्यादा जल्दी हो, दूसरे को जगह दे देना चाहिए। उसने जगह दे दी। फिर इसके बाद थोड़ी वो आगे बढ़ा, और जैसे जेब्रा क्रॉसिंग आई, इंडिया की बात नहीं है, इंडियंस तो सिग्नल तोड़ के जाएंगे। वो जेब्रा क्रॉसिंग आई, एक बच्चा निकला, वो रुक गया, और उस बच्चे के निकलने के बाद भी वो रुका रहा। कहता भैया चलो, बोले नहीं अभी 1-2 बच्चे और निकलेंगे। उसके बोलते 2-3 बच्चे और निकले। वो फिर कहता है साहब कि भाई आपको कैसे पता कि बच्चे निकलेंगे? बोले भाई बताओ, कभी बच्चे अकेले खेलते हैं क्या? बच्चे तो 2-4 होते तभी खेलते हैं। थोड़ी और आगे के क्रॉस, एक बीच रोड से एक डक निकली और वो रुक गया, क्योंकि उसको पता था कि वो अकेले नहीं थे, उसके बच्चे भी उसके सामने थे। वास्तुकार का इस बात का उसके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। जब घर पहुंचे, तो घर पहुंचते ही उसने कहा कि सर धीरे उतरिए और अभी शांत रहना, क्योंकि बच्चों के खेलने का समय है, छुट्टी हो चुकी स्कूल की। मेरे घर के पीछे एक आम का पेड़ है, उसमें बच्चे चढ़े होंगे, आम तोड़ रहे होंगे, हो सकता है वो अपनी आवाज से डर के भागे तो कहीं गिर ना जाए, सर धीरे धीरे चलिएगा। वास्तुकार कहते कि भैया आपके जाने का कोई मतलब ही नहीं, तुम अपनों से ज्यादा दूसरे का ध्यान रखते हो, तुम्हारे घर में कोई वास्तु दोष ही नहीं होगा, और होगा भी तो तुमको इफेक्टेड नहीं होगा। ये एक इंसान की इंसानियत का पैमाना है। ये गुण अपने पास है कि नहीं? नहीं है। कोई जा रहा हो रोड में तो आप हॉर्न बजाते कि हटो मेरे को पहले जाना है। अगर बहुत जल्दी हो तो अपनी गति बढ़ाओ, बहुत जल्दी ना हो तो दूसरे को आगे जाने दो। ये इंसानियत है। मैंने ओलंपिक की एक रेस देखी थी, 400 मीटर की रेस थी। बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, दौड़ते 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 जो टॉप 2 बचे थे, उसमें से एक 50 मीटर 25 फीट दूर गिर गया। तो जो सेकंड नंबर पे था उसको पता था कि ये डिजर्विंग है, जीतने वाला है, उसने उसको उठाया। उसकी कंट्री का नहीं था, दूसरी कंट्री का था। इंसानियत देखना आप उसकी। उसने उसको उठाया, उस रेसिंग तक क्रॉस कराया, और फिर सेकंड नंबर खुद का आया। उसको सिल्वर मेडल मिला, लेकिन उस साल का नोबेल पुरस्कार उसको मिला था कि इंसानियत ये कहलाती। खुद जीतते जीतते उसने कहा नहीं, डिजर्विंग ये है। एक अच्छा, जब उसने उसको उठाया तो चल नहीं पा रहा था, उसके पैर लचक गया था। उसने उसको उठा करके पहले उसको अंदर किया, फिर सेकंड नंबर पर हो गया। मतलब अपनों से ज्यादा उसने दूसरों का ध्यान रखा। ये इंसानियत है। आपके अंदर कितनी है? आपके अंदर कितनी है? जब दूसरे का काम था, जब दूसरे से काम था, तो आपने फोन उठा लिया, फोन लगा लिया, और जब अपनी बारी आई तो 25 फोन कोई लगा तो उठा नहीं रहे हो। जो लोग फोन नहीं उठाते ना एक बार फर्स्ट कॉल में, मैं उनको अच्छा इंसान नहीं मानता। अगर आपको बात नहीं भी करना, बिजी भी हो, तो मैसेज कर दो, फोन उठा के बोल दो मैं 2 मिनट से बात करता हूँ, मैं कल बात कर पाऊंगा, अभी बिजी हूँ। कम से कम सामने वाला परेशान तो नहीं होगा। लेकिन आज थोड़ा एक पैमाना बदल गया है, लोग धैर्य नहीं रखते, क्योंकि पहले चिट्ठी भेजते थे,
तार भेजते थे, 5 दिन 7 दिन में पहुंचता था, वो चिट्ठी खोलते थे। अब आजकल व्यक्ति के अंदर धीरज खत्म हो गया है। एक बार उसने फोन लगाया और आपने फोन नहीं उठाया तो कहता बड़े आदमी हो गए हो। पहले कितना पेशेंस रखते थे लोग, वो इंसानियत की ओर जाते थे। वो कह रहे हैं कि जो सभी के प्रति अच्छी भावना रखे वो इंसानियत है। जानवर के अंदर भी इंसानियत हो सकती है और इंसान के अंदर भी जानवर की तरह प्रवृत्ति हो सकती है। समझ रहे बात को? क्यों ना अपन इंसानियत की ओर आए, सबके प्रति अच्छी भावना रखें। जो आपका बुरा कर जाए ना, उसके प्रति भी अच्छी भावना रखो। प्रकृति आपका साथ देगी, प्रकृति आपका साथ देगी, निश्चित देगी, मेरा विश्वास है। हमने कई लोगों के साथ अच्छा किया, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ उतना ही बुरा भी किया, लेकिन मैंने उनका कोई बुरा ना चाहा ना बुरा किया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो गड्ढा खोदता है पहले वही उतरता है। अगर अपन बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होगा, अपन अच्छा सोचेंगे तो अपना अच्छा होगा। आप अपना अच्छा चाहते हैं तो सबका अच्छा सोचें। भगवान जो बनता है जीव, भगवान महावीर स्वामी, चाहे श्री राम हो चाहे महावीर स्वामी, उन्होंने अपना अच्छा तो किया, लेकिन दूसरों के बारे में अच्छा सोचा। आप दूसरों के बारे में अच्छा कितना सोच पा रहे हैं, उतने हिस्से में आप इंसान हैं। मेरे पास हजारों लोग रोज आते हैं, ये समस्या है, वो बातें हैं, मैं सबकी सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सुन लेने से वो आधा ठीक हो जाता है। गुरु जी ने सुन लिया है, वो उतने में ही आधा ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने वो हाथ देखता है, कुछ नहीं है, ये तो वायरल है, गर्म पानी पीना फिर ठीक हो जाओगे, परसों आइसक्रीम अपन साथ में खाएंगे, इतने में तो आधा ठीक हो गया व्यक्ति। वो सद्भावना रखते हैं। और कहीं डॉक्टर बोल दे ओ आओ तो सही टाइम पर आए, बचना मुश्किल है, लेकिन तो नहीं भी मर रहा हो तो मर जाएगा। अच्छी भावना। और कह रहे हैं कि जो एक इंसान होता है वो प्रिय वाक्यों का आदान प्रदान करता है, अच्छे वाक्य देता है और अच्छे वाक्य लेता है। जो बुरे शब्द कहे उनको सुनता ही नहीं है, इग्नोर कर देता है। जो अच्छे वाक्य दे उसको ले लेता है। ऐसे वो खुद के साथ भी करता है, वो दूसरों को बुरे वाक्य नहीं देता, वो दूसरों से अच्छे शब्दों में प्रयोग करता है। कि भाई किसी से पूछना हो भाई कैसे हो, तो कैसा है तू, ऐसा नहीं पूछते, तू का प्रयोग नहीं करते, आप कैसे। ये इंसानियत का पैमाना है। और आखिरी और मुख्य बात, वो रिश्ते बना करके भूलता नहीं है। चंद पैसों के लिए, चंद छोटे मोटे पद के लिए वो अपने रिश्ते तोड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री बन जाए तो मां को नहीं भूलता, क्योंकि प्रधानमंत्री बाद में है, पहले वो किसी का बेटा है। जो रिश्ते बनाता है इंसान वो निभाता है, जो बना करके भूल जाए वो काहे का इंसान, जो बना के भूल जाए वो इंसान का है। आप लोग क्या करते हो, अच्छा ऑप्शन मिले तो पीछे की चीजों को, पुरानी चीजों को छोड़ते जाते हो। नहीं, छोड़ो नहीं, संभाल के रखो, ये इंसान की पहचान है। क्योंकि जो चंद पैसों में बिक जाए वो इंसान नहीं है, वो सामान है, और जो सामान है वो इंसान नहीं। तो आज की नीति अपने जीवन में पिरो के रखना कि मैं इंसान बनूंगा तभी मैं भगवान बनूंगा। मैं इंसान नहीं बन पाऊंगा तो भगवान नहीं बन पाऊंगा। और मेरा मानना है कि भगवान भी उनको ही चाहता है जो इंसान होकर इंसानियत रखते हैं। जो इंसान होकर के इंसानियत रखते हैं, परमात्मा भी उनके लिए ही स्थान देते हैं। ऐसा विचार करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।